अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। तो मैं आज अपने किचन में आपके लिए लाई हूँ शामी कबाब ब्रेड सैंडविच की रेसिपी, जो बनाने में भी बहुत आसान है, झटपट बन जाती है और खाने में भी बहुत मज़े की होती है। आप इसे टी टाइम में स्नैक्स के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, और सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। यकीन करें, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने शामी ले लिए हैं और एक अंडा बीट करके शामियों को उसमें लगाकर मैंने फ्राई पैन में ऑयल थोड़ा सा लेकर उसको शैलो फ्राई कर लिया है। और जब शामी दोनों तरफ से गोल्डन हो गए हैं तो मैंने उतार लिया है। यहाँ मैंने एक बर्तन में 2 फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और इन ब्रेड्स के किनारे मैंने नहीं काटे, क्योंकि ये बहुत फ्रेश ब्रेड है, तो इस वजह से मैंने किनारे रहने दिए। आप चाहें तो इनके किनारे काट सकते हैं। अब मैंने दोनों स्लाइसेस पर केचप ले लिया है। आप चाहें तो इस पर केचप के साथ मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ मेयोनीज़ नहीं इस्तेमाल किया। मैं ये सैंडविचेस अपने बच्चों के लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ केचप इस्तेमाल किया। आप मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं। अब मैंने इन स्लाइसेस पे चिकन के शामी कबाब रख दिए हैं। आप मटन या बीफ के शामी कबाब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको इन स्लाइसेस पर मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है। और इनको अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब मैं इन पर चेडर चीज़ के स्लाइसेस रख रही हूँ। आप चाहें तो दूसरी चीज़ लेकर उसको कद्दूकश करके भी रख सकते हैं और मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास अंडा बच गया था, जिसको मैंने उसी ऑयल में जिसमें शामी कबाब फ्राई किए थे, अंडा को फ्राई कर लिया है। अब इसको भी मैं सैंडविचेस में रखूँगी, और मैं सिर्फ एक सैंडविच पर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो दोनों सैंडविचेस पर भी अंडा लगा सकते हैं, और एक पे मैंने सिर्फ चीज़ का स्लाइस रखा है। अब मैंने उनके ऊपर एक एक स्लाइस सैंडविच के ऊपर दूसरा स्लाइस रख दिया है, और अब मैं इन सैंडविचेस को फ्राई पैन में जिसमें मैंने शामी फ्राई किए थे, उसमें ऑलरेडी ऑयल जो है वो लगा हुआ था, मैंने उसमें इनको रख दिया है और अब मैं इनको उसमें सेक रही हूँ। तो हमने दोनों साइडों से अच्छी तरह से सेकना है, और जब दोनों साइड से ब्रेड क्रिस्पी और क्रंची सी हो जाएगी और हल्की हल्की गोल्डन हो जाएगी, तो हम इन दोनों स्लाइसेस को सैंडविचेस को बाहर निकाल लेंगे। और इसमें जो चीज़ हमने रखी है वो भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि सैंडविचेस का कलर कितना खूबसूरत है, गोल्डन सा, क्रंची और क्रिस्पी से सैंडविचेस हमारे तैयार हैं। अब हम इनको दरमियान में से कट कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के शेप्स में कट कर सकते हैं और आप इसको चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि सैंडविचेस को मैंने कट कर लिया है और इसके अंदर चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो व्यूवर्स, ये सैंडविचेस खाने में भी बहुत मज़े के हैं और बनाने में भी आसान है। तो आप इन्हें अपनी टी पार्टीज़ में या बच्चों के लंच बॉक्स में या शाम को स्नैक्स के तौर पर इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें, और कमेंट में मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दे दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।